हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्थ स्टडी। आज हम इस वीडियो में साझा पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं ये हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है साझा। ये कहलाता क्या है? जब भी कोई व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप करते हैं ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, साझा। बिजनेस करते हैं अगर कोई, तो उनमें क्या है, एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो दूसरा व्यक्ति भी उसमें निवेश करता है ना। वो मिलकर उसके साथ बिजनेस करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब मान लो दो व्यक्ति हैं, है ना। हम पहले समझ लेते हैं बेसिक कि क्या होता है। तो सबसे पहले दो व्यक्ति मान लेते हैं कि दो व्यक्ति क्या है, आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, एक व्यापार करते हैं। तो जो पहला व्यक्ति है तो उसने दिया कितना, मान लो एक व्यक्ति एक वर्ष के लिए, दो व्यक्ति जो है एक वर्ष के लिए क्या करते हैं, व्यापार स्टार्ट करते हैं ना। तो जो पहला व्यक्ति है उसने दिया कितना, 2000 रुपए, है ना। और जो दूसरा व्यक्ति है उसने दिया कितना, 3000 रुपए, है ना। ये एक व्यक्ति ने दिया 2000 और एक व्यक्ति ने दिया कितना, 3000 रुपए। तो इसमें क्या है, वर्ष, एक वर्ष के लिए, कितने के लिए, एक वर्ष के लिए। वो बिजनेस जो कर रहे हैं वो कितने के लिए कर रहे हैं, एक वर्ष के लिए। तो ये पार्टनरशिप में दो चीज जरूरी होती हैं, पहला तो रुपए और दूसरा टाइम, है ना, समय। तो समय और रुपए दो चीज जो ये होती है पार्टनरशिप में, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए दो चीज महत्वपूर्ण होती है, क्या, एक तो रुपए और दूसरा समय। तो अगर यह व्यक्ति क्या है, दो व्यक्ति हैं जो 2000 और 3000 रुपए दिए एक वर्ष के लिए, तो दोनों क्या है, सेम वर्ष के लिए दिए, है ना। मतलब एक वर्ष के लिए इसने भी दिया और एक वर्ष के लिए पहले व्यक्ति ने भी दिया, दूसरे व्यक्ति ने भी एक वर्ष के लिए दिया। तो इनका जो अनुपात आएगा, अनुपात हम क्यों लेंगे, क्योंकि अनुपात से ही हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अनुपात वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो जाके प्लीज देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो 2000 रुपए है और ये कितने वर्ष के लिए है, तो 2000 रुपए लिया हमने और साथ में क्या लेना है, कितने वर्ष के लिए। तो इसका गुणा करना है एक वर्ष के लिए और उन दो, इसका अनुपात क्या है, दूसरे व्यक्ति को लेना है। दूसरे व्यक्ति ने 3000 रुपए दिया, हमने 3000 रुपए लिया और कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, तो हमने गुणा कर दिया एक का। ये इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, इस प्रकार से अपन को व्यवस्थित करना है क्वेश्चन को, है ना। अब जैसे इस प्रकार से हमने लिख लिया, अब इनका जो रेशो कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। तो 2000 होगा, एक में गुणा करेंगे और यहां आएगा 3000, है ना। अब इससे 3 जीरो ये कैंसल, सॉरी यहां अनुपात है ना, यहां अनुपात है तो यहां अनुपात 3000। अब इससे ये 3 जीरो कैंसल और इससे भी 3 जीरो ये कैंसल, तो हमारे पास 2:3 आया। अब इस 2:3 में क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लो ये 2000 लगाया, 3000 लगाया इसने, और प्रॉफिट जो है, लाभ जो हुआ, इनको छोड़कर 2 और 3 5000 तो उन्होंने लगाया और 5000 रुपए उनको प्रॉफिट हुआ, है ना। 5000 रुपए का उनको प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ, है ना। ये 5000 लगाने के बाद 5000 रुपए और उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब ये 5000 को किस टाइप से बांटेंगे, किससे, तो ये जो अनुपात आया है इसी अनुपात में इस पैसे को बांट रहे हैं। तो इस पैसे को हम अनुपात में कैसे बांटेंगे, ये वाला क्वेश्चन तो आता है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों अनुपात को जोड़ो, तो 2:3 है ना, तो 2 और 3 हो जाएगा 5 और 5 इसके भाग कर दो, मतलब 5000 के हम क्या करेंगे, 5 भाग करेंगे, तो 5 से कम 5, 5 से कम 5, तो यहां आ जाएगा 1000, है ना। 1000 आ जाएगा, कितने काट दिया हमने ना, 5 जो है इससे भाग दे दिया, तो मतलब 5 भाग करेंगे तो 1000 के 5 भाग हो जाएंगे, है ना। तो ये आ गया एक भाग, मतलब 1000 जो आ गया वो आ गया एक भाग, है ना। अब 1000 आया एक भाग, तो इनको 2 और 3 अनुपात में बांट दो। तो 2 अनुपात में जो पहला व्यक्ति को 2 अनुपात और दूसरे व्यक्ति का 3 अनुपात है, तो पहले व्यक्ति को क्या मिलेगा, 1000 गुणित 2, तो 2000 रुपए पहले व्यक्ति को मिलेगा और दूसरे व्यक्ति ने 3000 लगाया, उसका अनुपात 3 आया है, तो 3 गुणित 1 मतलब दूसरे व्यक्ति को मिलेगा 3000 रुपए, है ना। इस टाइप से आपको क्या करना है कि इनके अनुपात में बांटना है और उनको उसी तरीके से उनके समय और किसके, समय और पैसे के हिसाब से उनको पैसे उनको जितना भी लाभ हुआ वो बांटना है।
अब यहां तो था पहले वाले में हमने क्या समझा, ये पहला वाला समझ लो, तो इसमें हमने क्या समझा कि समय बराबर हो, पूंजी अलग अलग हो। अब मान लो कि समय अलग अलग हो लेकिन पूंजी समान हो, मतलब पैसे जो लगा रहे हैं बिजनेस में वो समान हो। अब दो व्यक्ति हैं, फिर से मान लेते हैं, तो उन्होंने 1,000 रुपए लगाया, दोनों व्यक्ति ने क्या लगाया, 1,000 रुपए दोनों ने लगाया व्यापार शुरू करने के लिए, तो हमने अनुपात में इनको ले लिया। लेकिन एक जो पहला व्यक्ति है उसने 1 वर्ष के लिए लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए लगाया, लगा लिया। अब क्या करेंगे, इनका हम कर देंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो पहले वाले का आएंगे 1,000 और दूसरे वाले का गुणा करेंगे तो 2,000, ये आया। अब ये हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये 3 जीरो कट गए और 1:2 आ गया। अब 1:2 में पैसे बटेंगे, है ना, लेकिन इनको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,000 इसने लगाया, 1,000 इसने, 2,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब उसमें से इनको 2,000 रुपए का फायदा हुआ, 2,000 रुपए तो इनको 1,000 रुपए इनको मिल जाएगा, लेकिन 2,000 एक्स्ट्रा इनको फायदा हुआ, है ना, लाभ हुआ। तो अब ये 2,000 रुपए का जो लाभ हुआ उसको किस तरीके से बांटेंगे, 1:2 के अनुपात में बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम देख लेते हैं, तो ये 1 और 2 हो जाएगा 3, अनुपात कितने हो जाएंगे 3, और 3 भाग में इसको बांट देंगे 20,000 को, है ना, सॉरी 2,000 को, बटे हम 3 कर देंगे तो हमारे पास 1 भाग आ जाएगा इसका। तो 3 इसका करेंगे तो 3 से इसको काटते हैं, तो 3 से मिनिमम कितना आएगा ये हम देख लेते हैं, तो इनको काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 6 18, फिर यहां बचेगा 2, 3 6 18, फिर 2 बचेगा 3 6 18, और फिर यहां तो कुछ है ही नहीं है, तो यहां क्या बचेगा, 2 तो बचेगा, तो 2 में से तो 3 का भाग जाएगा और दशमलव लगाएंगे, फिर 0, मतलब ऐसे ही आता जाएगा, है ना, 606.6, ये आ गया 1 का। अब इसका हमको किस अनुपात में बांटना है, 1:2 में, तो 1 का तो इतना रुपए मिल जाएगा 6.66, और दूसरे को कितना मिलेगा, तो 6 दशमलव कितना है, 6 गुणित 2 कर दो, तो 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, हासिला 1, 6 दूनी 12 1 13, हासिला 1, 6 दूनी 12 1 13, हासिला 1, 6 दूनी 12 1 13, ये हो जाएगा, और दशमलव यहां, मतलब 1333.21 को मिलेंगे और दूसरे को मिलेंगे 666.6। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 2,000 ही मिलेगा, है ना। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम क्वेश्चन के जरिए इनको समझते हैं कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष के अंत में उन्हें 90,000 रुपए का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। अब इन्होंने इतनी पूंजी लगाई क्रमशः, राम, श्याम और मोहन ने 15,000, 18,000, 21,000। तो राम ने कितना लगाया ये देख लेते हैं, राम ने लगाया, राम अनुपात श्याम, इनको सबको अनुपात में ही बांटना है ना, मोहन ये हो गए अनुपात में। तो राम ने कितना लगाया, राम ने लगाया 15,000, तो हमने 15,000 लिख दिया, है ना। और श्याम ने कितना लगाया, श्याम ने लगाया 18,000, 18,000, और क्या है, मोहन ने लगाया 21,000, हमने उनको अनुपात में लिख दिया। अब कितने समय के लिए लगाया ये भी जरूरी है, क्योंकि रुपए और समय दो चीज बहुत ही जरूरी है पार्टनरशिप के लिए, है ना। तो यहां देखो 1 वर्ष के अंदर, मतलब 1 वर्ष के अंदर मतलब 1 ही वर्ष के लिए सबने लगाया होगा, क्योंकि दिया तो है नहीं है कि कितने वर्ष के लिए लगाया। तो 1 वर्ष के अंदर मतलब सबने 1 वर्ष के लिए लगाया, तो हमने सब में 1 का गुणा कर देना 1 वर्ष का, है ना। अब कर दिया। अब उनको 90,000 रुपए का लाभ हुआ, है ना। तो बताइए मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे, 90,000 को इनके अनुपात में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं, तो यहां आएगा 1500 आएगा, गुणा करेंगे तो हम सीधे क्या करते हैं, इनका 3 जीरो ये कटे, 3 जीरो ये कटे, 3 जीरो ये कटे, है ना। अब ये कटेगा 3 से, 3 पचे 15, 3 छिंग 18 और 3 सत्ते 21, मतलब इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 5:6:7 ये आ जाएगा। अब इनके अनुपात का हमको करना है टोटल, तो 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 7 हो जाएगा 18। इनका अनुपात का टोटल कितना आया 18। और लाभ कितना है हमारा 90,000, कितना है 90,000, तो हमने 90,000 ले लिया क्या लाभ। अब इसको 18 से भाग दे दो तो ये इसका 90,000 का 1 भाग आ जाएगा, मतलब 1 अनुपात आ जाएगा। तो 1 अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 18 का इस बटे में चल जाएगा ना, पक्षांतर होगा, तो 90,000 का में हम 18 से देते हैं, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54 और 18 चौके 72, 18 पंचे 90, मतलब
18 कम 18 और 18 पंचे 90 और कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, है ना। तो हमने 3 जीरो ले लिया, मतलब एक अनुपात आया 5000। कितना आया, 5000। अब हमको इनके अनुपात में बांट देना है, तो एक अनुपात आया 5000, तो हमको निकालना किसका है ये देख लेते हैं। तो हमको निकालना है मोहन का। मोहन का कितने रुपए का लाभ हुआ, तो मोहन का कितना है 7, अनुपात कितना है 7, तो 7 का गुणा कर दो, तो 7 अनुपात का आएगा, 7 का गुणा करेंगे 5000 में तो कितना आएगा, 7 पना 35, मतलब 35,000 रुपए का किसको लाभ हुआ, मोहन को। यहां क्या है, मोहन है, तो मोहन को क्या हुआ, 35,000 का लाभ हुआ। अगर किसी और का पूछा होता तो उसके अनुपात में उसका गुणा कर देते। राम का पूछा तो 5 है राम का अनुपात, तो 5 में गुणा कर देते तो 25,000 आ जाता। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 3 साझेदार, मतलब 3 पार्टनर जो हैं उनका क्रमशः जो है 60,000, 90,000 तथा एक्स, मतलब तीसरा जो साझेदार है उसकी हमको नहीं दिया है कि कितने रुपए उसने लगाया। लगाकर 6 माह का व्यापार करते हैं, ठीक है। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः, एक को मिलते हैं 30,000, दूसरे को मिलते 45,000 और जिसका एक्स है उसको मिलते हैं 40,000 का लाभ हुआ, है ना। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमको कितने रुपए उसने लगाया तीसरे व्यक्ति ने, वो हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम ए बी सी मान लेते हैं तीनों को, व्यक्ति का नाम तो दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं पहला व्यक्ति ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो पहले व्यक्ति ने कितना लगाया 60,000, तो 60,000 ये हमने ले लिया। दूसरे व्यक्ति ने कितना लाया 90,000, तो 90,000 ले लेना है। तीसरे व्यक्ति का लगाया जितना वो पता नहीं है तो एक्स दिया है तो एक्स ही ले लेते हैं। अब 6 माह का व्यापार है ना, 6 माह का व्यापार है, मतलब सबने 6 माह के लिए ही दिया, तो हम क्या करते हैं सब में 6 माह का गुणा कर देते हैं, इसमें भी 6 का और इसमें भी 6 का। ये हो गए अनुपात में, है ना, हो गए ना अनुपात में, सबको अनुपात में ही लेना है। अब उनका जो अंत में क्या है, उनको कितने 30,000, 45,000 तथा 40,000 का क्या हुआ लाभ के रूप में मिलते हैं। अब इनको प्रॉफिट तो इनका दिया है तो हम इनको भी क्या करते हैं प्रॉफिट बराबर में ले लेते हैं। तो इनके बराबर में अगर हम लेंगे तो प्रॉफिट सबसे पहले ए का प्रॉफिट कितना है 30,000, तो हमने 30,000 बराबर में ले लिया, है ना 30,000। फिर अनुपात बी का प्रॉफिट कितना है, लाभ जो हुआ है 45,000, तो 45,000 इसका भी हम ले लिए। अब जो सी का अनुपात है मतलब प्रॉफिट है वो कितना है 40,000, तो 40,000 हमने इसका भी ले लिया। इस तरीके से हमको कर लेना है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमको ज्ञात करना है किसका, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसको लेंगे और साथ में किसी को भी ले लेंगे, a को ले लेंगे चाहे b को ले लेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्यों ले, क्योंकि हमको x की वैल्यू ही निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे a के साथ c के साथ में a को ले लेते हैं, मतलब a अनुपात c ले लेते हैं, है ना, a अनुपात c। तो इनका जो आ जाएगा वो क्या आएगा, a अनुपात c लेंगे तो a का क्या है 60,000 इंटू 6, है ना, और अनुपात कितना है C का x गुणित 6, और बराबर में हम इसका बराबर में जितना प्रॉफिट है उनका वो ले लेते हैं। तो पहले का क्या है A का 30,000, है ना 30,000, और अनुपात कितना है 40,000, है ना 40,000 किसका है C का, तो 40,000 हमने ले लिया। अब इनको काट देते हैं, तो देखिए 6 से तो 6 ये कट जाएगा, है ना, और यहां क्या है, यहां काटेंगे अगर हम यहां काट देते हैं 30,000 और 40,000 को, है ना, तो ये पूरे जीरो कितने 4 जीरो ये काटेंगे, 4 जीरो ये काटेंगे, तो यहां 3 अनुपात 4 तो आ गया। अब यहां क्या है पूरा है 60,000 अभी है, मतलब x यहां है, और अनुपात मतलब होता है बटे, बटे होता है ना, तो हम इसको बटे में ही कर लेते हैं कन्वर्ट। तो यहां है 60,000, कितना है 60,000 बटे x है, अनुपात का मतलब x, और बराबर में है 3 अनुपात 4 ये है। अब हम इसको कर देंगे क्या, काट देंगे, ये 3 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3x, और बराबर में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 छिंग 24 ये आ जाएगा 24, और कितने जीरो हैं 2, 4 जीरो है, मतलब आ गया कितना 2,40,000। अब हम इसमें कर देंगे भाग किसका 3 से, पक्षांतर करेंगे ना तो 24 और ये आ जाएगा 0 और बटे में 3। अब 3 से काटेंगे 24 को तो कितना होगा 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते का 3 अट्ठे 24, आ गया हमारा कितना ये 80,000, 8,000 और ये 80,000। कितने जीरो है 4 जीरो, 4 जीरो हमने लगा दिए, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 80,000। इस तरीके से आपको करना है,
है ना। तो हमको x का क्या प्राप्त हो गया, मतलब x ने इतने पैसे लगाए, सी ने x रुपए लगाए, मतलब 80,000 रुपए लगाए। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ने सांझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। दोनों ने समान पूंजी लगाई और उनको कितना प्राप्त हुआ, 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करो, है ना। 1,60,000 रुपए उनका व्यापार में लाभ हुआ, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है। तो अब क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति ने सांझे में एक व्यापार जो प्रारंभ किया, उसमें जो है 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए, मतलब पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए, मतलब जो समय है वो अलग अलग है। तो यहां है क्या कि पहला व्यक्ति है ना, पहले व्यक्ति जो है उसको क्या हुआ, एक व्यापार में इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए निवेश किया, लेकिन राशि जो है समान लगाई। ये बोले ना, दोनों की राशि जो है वो समान है, तो मतलब मान लेते हैं कि राशि उनकी क्या है, x है ना, तो दूसरे व्यक्ति की भी क्या होगी, x ही होगी। और क्या है, कितने वर्ष के लिए, तो हम क्या कहते हैं, समय का गुणा करते हैं ना। तो पहले व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए, मतलब 3 का गुणा करेंगे, और दूसरे व्यक्ति ने कितने का, 5 वर्ष के लिए, तो 5 का गुणा करेंगे। तो ये हमारा अनुपात आ गया। अब x से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3:5 आ जाएगा, है ना, दोनों व्यक्तियों का। अब कितने का लाभ हो रहा है, 1,60,000, मतलब 1,60,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ, है ना, 1,60,000। तो अब इनका अनुपात हम देख लेते हैं। तो इनका अनुपात का योग कितना है, 3 और 5 8 अनुपात बराबर कितना है, 1,60,000 है। अब हम एक अनुपात बराबर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 का पक्षांतर होगा, यहां बटे में आ जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट काट देते हैं तो यहां आ जाएगा 8 दूनी 16, मतलब आ जाएगा कितना, कितने जीरो है, 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 20,000 रुपए एक आ गया अनुपात का मान। अब हम क्या करेंगे, हमको दूसरे व्यक्ति का अनुपात दिया है और दूसरे व्यक्ति का हमको हिस्सा ज्ञात करना है। तो 5 अनुपात तो दिया है, तो हम 5 का गुणा कर देंगे यहां, तो 5 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, 2,000 में भी 5 का गुणा हो जाएगा 20,000 में, तो 20,000 में 5 का गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1,00,000, है ना, 1,00,000 हो जाएगा ना। तो ये आ गया टोटल 1,00,000, मतलब दूसरे व्यक्ति का जो हिस्सा है वो कितना है, 1,00,000 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए तथा सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए व्यापार में लगी। यदि कुल कितने का लाभ हुआ, 70,000 का लाभ हुआ, तो बताइए बी को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। बस कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी हमने ले लिया। अब ए का जो पूंजी कितनी लगाई वो कितना है, मतलब रुपए, तो रुपए है 20,000, 20,000 हमने ले लिया। कितने वर्ष के लिए लगाई, तो ए ने 3 वर्ष के लिए लगाई। यदि है ना ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे। अनुपात बी ने कितना लगाया, 25,000, और कितने वर्ष के लिए लगाई ये देख लेते हैं। तो बी ने लगाई 2 वर्ष के लिए, 2 ले लिया। अनुपात सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए, तो सी की पूंजी कितनी है, 30,000, तो 30,000 गुणित 1, ये हमने ले लिया, सबको अनुपात में ले लिया। अब क्या बोला है कि कितने, यदि कुल 70,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो बी का कुल लाभ बताना है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए, यहां जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 ये कैंसिल हुए, 3 0 इसके कैंसिल हुए, तो 3 0 इसके भी कैंसिल होंगे। अब 5 चौके 20, और यहां क्या है 5 पचम 25, और यहां क्या है 5 छिक्का 30, ये आ गया। अब यहां 3 है ना, तो 3 से क्या कटेगा, 2 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं, सबको गुणा कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, 4 3 12 यहां आ जाएगा, अनुपात 5 दूनी 10 यहां आ जाएगा, अनुपात 6। अब 2 से काट दो, 2 6 12 और 2 पंचे 10, 2 3 6, मतलब 6 अनुपात 5 अनुपात 3, ये आ गया हमारे पास अनुपात तीनों का। अब तीनों का अनुपात में, इतने अनुपात में पूंजी को जो लाभ हुआ है उसको बांटना है। तो सब अनुपात का योग कितना है, और हमको लाभ कितने का हुआ, 70,000 का लाभ हुआ, है ना। 70,000 हमने ले लिया, 6 5 11 3 14, मतलब 14 अनुपात टोटल है, और यहां 70,000 है, तो ये कर दिया हमने। अब 14 से भाग दे दो इसको, तो 14 से भाग देंगे तो 1 अनुपात आ जाएगा बराबर। तो 14 से भाग देंगे तो कितना कटेगा, ये
14 कम 14, 14 अट्ठा 14 थी 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, मतलब 5 बार। तो 5 बार काट देते हैं यहीं डायरेक्ट, तो यहां आ जाएगा 3 जीरो, और मतलब 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 5000, ये आ जाएगा। तो हमको किसका ज्ञात करना है, बी का कुल कितना रुपए प्राप्त हुआ। तो बी का अनुपात कितना है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तो बी का अनुपात 5 है, मतलब 5 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा 5000 में, गुणित 5 पचम 25, 25,000 क्या आ जाएगा हमारा बी का हिस्सा, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि करीना, करिश्मा और सलीना ने क्रमशः 25,000, 40,000 तथा 30,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपए निवेश किया तथा करिश्मा ने 6 माह बाद 10,000 वापस कर लिए, जबकि सलीना ने 8 माह बाद 20,000 निवेश किया और वर्ष के अंत में 1,28,000 का लाभ हुआ। तो बताइए करीना को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। अब इसमें क्या किए हैं कि सबका हम देख लेते हैं। सबसे पहले करीना, तो हम करीना के बारे में लिखेंगे यहां करीना। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, कौन है, करिश्मा है, करिश्मा, तो करिश्मा के बारे में हम लिखेंगे यहां। फिर है हमारे पास सलीना, तो सलीना के बारे में कि उसने कितना इन्वेस्ट किया। अब करीना क्या की है, 25,000 रुपए इन्वेस्ट की है ना। तो 25,000 रुपए क्या किया, करीना ने इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद 40,000 रुपए करिश्मा ने इन्वेस्ट किया पहले, तो उसका भी लिख लेते हैं। और 30,000 रुपए सलीना ने, 30,000 रुपए सलीना ने। लेकिन उन्होंने कितने वर्ष के लिए किया था, यहां देख लेते हैं। वर्ष के अंत में कुल इतना प्राप्त हुआ, मतलब कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। वर्ष लिखा है मतलब 1 वर्ष के लिए, है ना। अब 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने। तो पहला जो हमारा ये आता है इसमें क्वेश्चन की, तो क्या बोला है, 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपए और निवेश किया, मतलब 15,000 रुपए 4 महीने बाद। ये 4 महीने तक तो 25,000 ही थे, अब 4 महीने बाद क्या किया, 15,000 रुपए और इन्वेस्ट किया, मतलब 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 40,000 और हो जाएंगे इसके। तो 40,000 कितने के लिए, है ना। तो 4 महीने के लिए ये था, तो 12 में 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 महीने, मतलब 40,000 रुपए टोटल फिर 8 महीने के लिए हो जाएगा। अब करिश्मा का देखते हैं। तो करिश्मा ने 40,000 पहले इन्वेस्ट किया, कितने माह तक के लिए, तो यहां देख लेते। करिश्मा ने 6 माह बाद क्या किया, 6 माह बाद उसने कुछ चेंज किया, 10,000 रुपए वापस ले लिए। तो यहां हम देख लेते हैं, तो यहां 6 महीना तक तो 40,000 ही चलेंगे, 6 महीने तक इसके, है ना। तो 6 महीने तक हमने 40,000 ले लिया। फिर उसने क्या किया कि 10,000 वापस ले लिए, मतलब 40 में से 10,000 वापस ले लिया, तो 30,000, है ना। 30,000 बचे ना। और 30,000 कितने महीने के लिए, 6 माह के लिए होंगे, क्योंकि 6 महीने के लिए 40,000 थे, तो 12 महीने होते हैं, है ना, 1 साल में। तो 6 माह के लिए अब 30,000 होंगे। अब इसका भी अनुपात कर दो, इसका भी अनुपात कर दो। अब सलीना ने क्या किया, तो सलीना ने यहां देख लेते हैं, तो 8 महीने बाद 20,000 और इन्वेस्ट किया, मतलब 8 महीने तक तो उसने कितना किया था, 30,000 रुपए। अब 8 महीने बाद उसने कितना किया, ये हम देख लेते हैं। तो 8 महीने बाद अगर हम देखें इसका, तो 20,000 और ऐड कर दिया, मतलब 30 में 20,000 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50,000, 50,000 आ जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आएगा, 50,000। और 50,000 कितने महीने के लिए, 8 में अगर हम देखें तो 4 महीने और बचते हैं, तो 4 महीने के लिए। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं कि कहां क्या कट रहा है। तो सबसे पहले तो इनको हम देख लेंगे, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, है ना, ऐड करेंगे। अब इनको जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, इनका कॉमन ले लेंगे। कैसे कि देखो यहां है 25,000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो यहां है, और यहां भी हमको 3 जीरो मिल जाएंगे, प्लस के बाद 3 जीरो यहां भी मिल रहे हैं। अब यहां हम देखें तो 3 जीरो यहां मिल रहे हैं, और यहां कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 जीरो मिल रहा है। तो हम यहां 4 जीरो कॉमन ले लेंगे, लेना है तो, लेकिन हमको काटना है इसलिए हम 3 जीरो ही लेते हैं। 3 जीरो लेते हैं इसके, 3 जीरो इसके लेते हैं, और 3 जीरो यहां भी मिल रहे हैं, यहां भी 4 मिल रहे हैं, तो हम इसके भी 3 जीरो लेते हैं, इसके भी 3 जीरो लेते हैं। कैसे, अब यहां हम कितने, ये जो है काट देंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, भाग दे देंगे इतने जीरो का, मतलब तो यहां बचेगा कितना, 3 जीरो अगर हम यहां हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 25, और बस 3 जीरो तो हट जाएंगे, गुणित 4, और प्लस यहां के भी हमको 3 जीरो हटाना है, तो ये 40 गुणित 8 बचेगा। अब यहां भी हमको 3 जीरो ही हटाना है, तो 3 जीरो हटाएंगे तो यहां बचेगा 40 गुणित 6 है, और प्लस क्या है, यहां के 3 जीरो हटाएंगे तो हमको 30 मिलेगा, और गुणित क्या है, 6 है ना।
अब यहां के भी हमको 3 जीरो हटाना है, तो 30 हमने यहां कर दिया 3 जीरो हटा के, गुणित 8 है, और प्लस कितना है यहां के 3 जीरो हटाएंगे तो 50 गुणित 4, मतलब सब में हमने 3 जीरो का भाग दे दिया, तो हमको इतना इतना प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं गुणा, तो गुणा करते हैं हम, तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 25 चौके हो जाएगा 100 प्लस 4 अट्ठे 32 मतलब 320, और यहां करेंगे तो 6 चौको 24, 24 मतलब 240, और 3 छिंग 18 मतलब 180, और यहां आ जाएगा 8 का मान 8 दूसरे 8 24 240 है ना, और प्लस क्या है 5 चौके 20 मतलब 200। अब इनको जोड़ दो तो 300 हो जाएगा 420, और यहां हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 12, 2 हासिला 1 और 2 3 420, और यहां आ जाएगा 200 मतलब 440, ये आ गया। अब यहां देख लो क्या क्या कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसल, ये जीरो कैंसल। अब 2 से काटेंगे हम तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4 मतलब 21 और 21 और 22, इस तरीके से आपको आ जाएंगे। तो हमारे पास रेशु क्या आ गया 21 अनुपात 21 अनुपात 22। अब इनका सबको रेशु जितना है इनको ऐड कर लेते हैं, तो 21 21 हो जाएगा 42, और 42 और 22 हो जाएगा 64, मतलब टोटल क्या आ गया हमारा 64 रेशु। अब इसको 64 हमको जो लाभ हुआ है उसमें हमको 64 भाग करने हैं उसके, मतलब 1,28,000 के 64 भाग, तो 1,28,000 ये हो जाएगा। तो इसके अगर हम 64 भाग करें मतलब 1 अनुपात निकालें तो ये 64 के यहां हो जाएगा पक्षांतर, तो हम यहीं काट दें, तो 64 एकम 64, और 64 दूनी होता है 128 मतलब आ जाएगा 2000, मतलब 1 अनुपात बराबर आ गया 2000। और हमको निकालना किसका है ये देख लेते हैं, तो हमको निकालना है कि करीना को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो करीना क्या है पहला ही है, मतलब 21 है उसका अनुपात, तो हम 21 निकाल लेते हैं, तो 21 का गुणा कर देंगे तो यहां भी 21 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 दूनी 42, तो 42,000, मतलब 42,000 का किसको प्रॉफिट हुआ करीना को। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारा जो 6 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीने 10 महीने तथा 12 महीने के लिए लगाकर व्यापार करते हैं और व्यापार में हुए लाभ को बराबर बराबर बांट लेते हैं, तो उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी थी ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये है क्या है बराबर बराबर भागों में बांटा गया है ना, बांट लेते हैं बराबर बराबर, लाभ को क्या किया बराबर बराबर भागों में बांटा है। तो इसके लिए थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले ए बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं है ना, 3 साझेदार है। अब उनके लिए क्या है महीने दिए हैं 8 महीने 10 महीने और 12 महीने, इनको ले लेना है 1-1 बटे में है ना। इस अगर बराबर बराबर भागों में बांट रहा है तो इस स्थिति में आपको 1 के बटे में इनको ले लेना है महीने को यानी समय को, और अगर पूंजी दी होती तो पूंजी को ले लेते, लेकिन यहां हमको पूंजी पूछी है और समय दिया है तो हम समय को ले रहे हैं। तो 1/8 महीने, फिर दूसरे बी में क्या है 10 महीने तो 1/10 महीने, और फिर क्या है 12 महीने मतलब 1/12 महीने, इनको ले लो अनुपात में। अब हम यहां काटेंगे तो 2 चौके 8 और यहां काटेंगे तो 2 पंचे 10 और यहां 2 से 2 छिंग 12, मतलब आ गया क्या 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। और इसका हम लेंगे अब एलसीएम 4 5 6 का, तो 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है देख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 5 का तो जाएगा नहीं, 2 3 6, अब 2 एकम 2, 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तो यहाँ हमारे पास अलग अलग संख्या के मतलब 3 5 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, मतलब 60 आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब 60 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा 15 चौके 60 होता है, मतलब 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा रेशु। अब 5 से देंगे तो 5 से कितना आएगा 12 पंचे 60, मतलब 12 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 6 से देंगे तो मतलब 10, तो ये आ गया हमारा रेशियो कितना 15 अनुपात 12 अनुपात 10 है ना। अब उसको क्या किया है लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा है, ये हमको दिया है, तो हमको ज्ञात क्या करना था उनकी पूंजी किस अनुपात में है, तो हमारा ये जो आंसर आ गया वही आ गया, अनुपात इनका आ गया 15 अनुपात 12 अनुपात 10, तो यही हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।